Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class. How are you? I hope you all are fine. Today we're going to start our another important lectures which is related to the structure of an atom. अब प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय द सर विलियम्स क्रुक्स, ठीक है। और इन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उसने डिस्चार्ज ट्यूब को लिया था। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड से, थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी हो जाए। 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स थे, वो फिल्टेड थे इलेक्ट्रिकली, मतलब उसको इलेक्ट्रिकली जो है वो वायर्स के साथ कनेक्टेड थे, बैटरी के साथ, हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। द प्रेशर केप्ट इनसाइड द ट्यूब विच इज़ अ 10 - 4 atm। अब जब डिस्कवर और इलेक्ट्रॉन्स का जो नेचर था वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की जो नेचर थी वो थी नेगेटिव थी और वो ओरिजिनेट हो रहे थे कहाँ से, कैथोड से, और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे थे। प्रॉपर्टीज़ को भी हमने डिस्कस किया था। अब डिस्कवरी ऑफ, यहाँ पे भी यही वही वाला कॉन्सेप्ट होगा कि बाज़ों का सिर्फ और सिर्फ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पूछ लिया जाता है तो वो ये डायग्राम और सारा प्रोसेस आप लिखेंगे और प्रॉपर्टीज़ अलग से पूछी जाती हैं, ठीक है। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट दैट द प्रोटॉन्स, जिसको हम कहेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, और जिसको उसने डिस्कवर किसने किया था, उसने डिस्कवर किया था इन 1886 के अंदर गोल्डस्टीन ने जो है वो क्या किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है। मतलब कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म किया था गोल्डस्टीन ने इन 1886। और ये दोनों पॉइंट एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन से ईयर में किया था और किस साइंटिस्ट ने किया था। दोनों तरह से आपके पास ये जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज पॉइंट आ सकते हैं, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड व्हाट आर द नेचर ऑफ द प्रोटॉन। नेचर ऑफ प्रोटॉन आर पॉजिटिव इन नेचर। वही वाली हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, ग्लास का बना हुआ डिस्चार्ज ट्यूब है। इसके अंदर अगर थोड़ा सा चेंज, एक माइनर से चेंज हुआ है, वो माइनर से चेंज क्या है, हमारे पास परफोरेटेड जो है वो क्या है, कैथोड है। परफोरेटेड कैथोड का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर होल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ये जो रेज आपको नजर आ रही हैं, और ये जो रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन में तो ट्रैवल करी हैं, बट इनका जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से क्या है, ऑपोजिट है। गोल्डस्टीन ने ये ऑब्जर्व किया कि जहां पर हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैथोड रेज प्रेजेंट थी, उसके साथ ही उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई एक और रे भी प्रेजेंट थी। उसने इस रे को किसका नाम दिया, कैनल रेज का नाम भी कह सकते हैं, वी कैन ऑल्सो से दैट द बोथ वर्ड, या फिर हम प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। हिस्ट्री में आप लिखेंगे, मेंशन करेंगे इन 1886 गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड द प्रोटॉन, ठीक है। उसने डिस्कवर किया था प्रोटॉन्स को विद द हेल्प ऑफ द जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था सर विलियम्स क्रुक ने, उसके थ्रो किया था। उसने उसी डिस्चार्ज ट्यूब को लिया, लेकिन उसके अंदर एक माइनर सा चेंज किया, और वो माइनर चेंज हमारे पास क्या था, परफोरेटेड जो था वो क्या था, कैथोड था। ओके, प्रोसेस देखेंगे जरा। द गोल्डस्टीन ऑब्जर्व दैट इन द एडिशन ऑफ कैथोड रेज, उसने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे पास एडिशन है, मतलब कि एडिशन है हमारे पास कैथोड रेज के अंदर, कि कैथोड रेज के साथ कुछ और रेज भी प्रेजेंट हैं। अदर रेज वर ऑल्सो प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड दीज रेज वर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द कैथोड रेज। ये तीनों बातें मैं आपको बता चुकी हूँ कि सर विलियम क्रुक्स ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उसके बाद गोल्डस्टीन ने ये देखा कि जहां पर कैथोड रेज प्रेजेंट हैं वहां पर कुछ और रेज भी प्रेजेंट हैं जो कि ट्रैवल करी हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और उसने इस रेस को किसका नाम दिया, उसने इस रेस को प्रोटॉन का नाम दिया, या हम इसको कैनाल रेस भी कह सकते हैं। अब होगा क्या, ही यूज अ डिस्चार्ज ट्यूब, ये आपके पास आ गई आपकी डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, एंड हैविंग द परफोरेटेड कैथोड, ये आपका आ गया है परफोरेटेड कैथोड दैट आर कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली, ठीक है, थ्रू द वायर, और हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर हमारे पास जो ये गैप रखा गया है, यहाँ पर मिनिमाइज किया गया है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वैक्यूम पंप हेयर, द फंक्शन ऑफ द वैक्यूम पंप हेयर इज मिनिमाइज द प्रेशर विच इज प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब ड्यू टू द गैस मॉलिक्यूल्स। जब गैस होगी तो वो एक्सर्ट करते हैं प्रेशर्स को, और इस प्रेशर्स को मिनिमाइज करने के लिए वो यूज्ड अ वैक्यूम पंप, ठीक है। अब ये हमारे पास एनोड है, एनोड पॉजिटिव इन नेचर एंड कैथोड नेगेटिव इन नेचर, बट हियर इज कैथोड आर द परफोरेटेड कैथोड विच आर होल प्रेजेंट इन देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। इस परफोरेटेड कैथोड के अंदर जो है वो क्या है, होल्स प्रेजेंट हैं। He found that these rays passed through the hole, इसने ये देखा कि वो जो एडिशनल रेज हैं वो पास करी हैं इस
होल के अंदर से, एंड उसके बाद प्रेजेंट इन द कैथोड, जो कि प्रेजेंट है परफोरेटेड कैथोड के अंदर, एंड प्रोड्यूस द ग्लो ऑन द वॉल, और वो एक शाइन, एक ग्लो जो है वो क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है ऑन द वॉल, दीवार के साथ, इसके साथ जब वो स्ट्राइक करेगी, टकराएगी। ही कॉल्ड दिस रेज, और उसने इस रेज को किसका नाम दे दिया, उसने कैनल रेज का सॉरी जो है उसको क्या दिया, नाम दिया। अब ये दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, तो बुक के ऊपर प्रोटॉन लिखा है, लेकिन बाज़ अगर एग्जामिनर इसको चेंज करके यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज लिख देता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, पता नहीं ये कौन सा है। तो ये होगी यहाँ से लेकर इस डायग्राम तक, ये होगी आपकी डिस्कवरी। अगर तो सिर्फ डिस्कवरी पूछी गई है तो हिस्ट्री से लेकर इस डायग्राम तक आप सिर्फ और सिर्फ ये बताएंगे। आई रिपीटेड अगेन कि इसने डिस्चार्ज ट्यूब लिया, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर माइनर सा चेंज किया। वो माइनर चेंज क्या था कि उसने ये जो परफोरेटेड कैथोड, सिंपल कैथोड की जगह उसने परफोरेटेड कैथोड का इस्तेमाल किया, और उसने ये देखा कि यहाँ पर जो रेज हैं वो इस होल के अंदर से पास आउट हो रही हैं और ग्लो प्रोड्यूस कर रही है व्हेन दे स्ट्राइक द वॉल ऑफ द कंटेनर, ठीक है। और उसके बाद उसने इस शाइनिंग रेज को किसका नाम दिया, उसने इसको कैनाल रेज का नाम दिया, ठीक है। और ये सारा वही स्ट्रक्चर है, इसमें सिर्फ जो चेंजिंग हुई है वो ये हमारे पास कैथोड चेंज है, बाकी आपके पास वही वैक्यूम पंप है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूम पंप, मिनिमाइज द प्रेशर विच इज प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। जो भी गैस प्रेजेंट होगी उसके प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए वी नीड अ वैक्यूम पंप, ताकि हमारे पास जो अंदर प्रेशर जो है वो ज्यादा ना बने, ठीक है। तो ये होगी डिस्कवरी। अब हम पढ़ते हैं आगे प्रॉपर्टीज। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास आ जाए, फर्स्ट प्रॉपर्टीज आर दीज रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं, बट इनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट टू द कैथोड रेज है। अब यहाँ पे देखें ये है कैथोड, और यहाँ पे ये इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, एक दूसरे से जो है वो कैथोड रेज से ऑपोजिट होगी। ये आपके पास कैथोड है और इनकी डायरेक्शन आप देखें इस तरफ है, इनकी जो सिम्ट है वो इस तरफ है। देयर डिफ्लेक्शन इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, प्रूव दैट दीज वर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि ये जो रेज हैं ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं हो रही। हमने कैथोड में ये बात पढ़ी थी कि हमारे पास जो कैथोड रेज हैं वो ओरिजिनेट कर रही हैं कैथोड से, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। इनकी जो डिफ्लेक्शन है वो इस बात को प्रूव करती है कि ये क्या है, ये पॉजिटिव इन नेचर है। उसके बाद है द नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड, कैनाल रेज जो है वो डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। इन प्रीवियस लेक्चर में जब हम डिस्कवरी के बाद हम प्रॉपर्टीज को पढ़े थे तो हमने ये बात क्लियरली पढ़ी थी कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि अगर हम कोई भी कैथोड इस्तेमाल कर लें या कोई भी गैस इस्तेमाल कर लें तो इसकी डिस्कवरी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा किसकी, कैथोड की। लेकिन यहाँ पर जो गैस है वो ये डिपेंड करती है, जो कैनाल रेज हैं वो डिपेंड करती हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने कौन सी गैस को रखा हुआ है, मतलब कि वो स्पेसिफिक इन नेचर ही होगी, मतलब वो स्पेसिफिक रीजन में ही होगी। ऐसा नहीं कि हम कोई भी रैंडम गैस उठा के इसके अंदर डाल दें, ठीक है। और हम उसके अंदर हीलियम को भी कंसीडर, इसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम दोनों को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि लोअर मॉलिक्यूलर गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। एंड दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड, ठीक है। ये बात मैं भी मेंशन कर दी आपको कि ये हमारे पास जो हैं ये जो रेज हैं ये ओरिजिनेट नहीं होती एनोड से। इनफैक्ट दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द रेजिडुअल गैसेस मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड आयोनाइज देम। अब सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास पॉजिटिव रेज हैं या हमारे पास जो कैनाल रेज हैं ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती, ठीक है। फर्स्ट क्लियर होगी बात। अच्छा, सेकेंड पॉइंट वो कहते हैं इनफैक्ट दीज रेज आर प्रोड्यूस व्हेन द हमारे पास जो कैथोड रेज होंगी या फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कोलाइड करेंगे विद रेजिडुअल गैसेस के साथ। अब हमारे पास प्रेजेंट है कैथोड रेज जो कि नेगेटिव इन नेचर है, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये मॉलिक्यूल्स के साथ जो हैं वो कोलाइड करेंगे, मतलब कि टकराएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे। और यहाँ पर जब आयोनाइज हो जाएंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये आयोनाइज हुए और साथ में हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। मीन दैट कि जो रेजिडुअल गैसेस का मतलब क्या होगा, जो बची हुई गैस होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, रेजिडुअल गैस कहलाएगी। और जो रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि प्रेजेंट होंगे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वो क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे।
अब आयोनाइज क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल ऑफ गैस जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है, और ये कब आयोनाइज होंगे, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स या फिर कैथोड रेज जो होंगी वो कोलाइड करेंगी, टकराएंगी, स्ट्राइक करेंगी विद द इलेक्ट्रॉन्स, रेजिडुअल गैसेस ऑफ मॉलिक्यूल, नॉट इलेक्ट्रॉन सॉरी, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो प्रॉपर्ली कोलाइड करेंगे किसके साथ, रेजिडुअल गैसेस मॉलिक्यूल्स के साथ। तो हमारे पास ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये आपस में स्ट्राइक किया है, कोलाइड हुए हैं, तो हमारे पास आयोनाइज हुआ और यहाँ पे हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। द मास ऑफ दीज पार्टिकल्स वर फाउंड इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोटॉन या सिंपल मल्टीपल्स ऑफ इट्स, कि हमारे पास जो मास ऑफ दीज पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स का जो मास है वो हमारे पास फाउंड करता है इक्वल टू द प्रोटॉन एंड सिंपल मल्टीपल ऑफ इट्स, ठीक है। उसके बाद अगला हमारे पास क्या है, द मास ऑफ प्रोटॉन इन 1840 टाइम मोर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो कि प्रोटॉन का जो मास है वो हमारे पास 1840 टाइम जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अब हमारे पास दो फंडामेंटल पार्टिकल्स को हमने कम्प्लीटली जो है वो डिस्कस कर लिया है। अब सिंपल मल्टीपल्स या हमारे पास या मास ऑफ दीज पार्टिकल्स जो हैं वो फाउंड करते हैं इक्वल टू जो हैं हमारे पास प्रोटॉन्स के होते हैं। अब हमने कहा है कि हमारे पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स होते हैं which is relate to the electrons, which are relate to the protons and which are relate to the neutrons। लेकिन जब तक ये दोनों डिस्कवरीज हमने पढ़ी तब तक न्यूट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन इन 1932 में ये अगला लेक्चर जो है इंशाल्लाह उसका क्लू दे रही हूँ आपको कि जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि उसके अंदर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स को डिस्कवर किया था साइंटिस्ट ने और उनकी थ्योरीज को और उनके प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सप्लेन किया था। अब मैंने आपको बताई है ये बात कि बाजू का सिर्फ डिस्कवरी पूछी जाती है तो डिस्कवरी आप यहाँ तक मेंशन करेंगे, लेकिन अगर प्रॉपर्टीज़ पूछी जा रही हैं तो इसके अंदर 6 से 5 प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। आई होप आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।